सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं फ्यूचर्स एक्सप्रेस। इस फ्यूचर्स एक्सप्रेस का शो बेहद खास है। कारण यह कि हमारे साथ सबसे पहले जुड़ेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया और साथ में मेरिको के मैनेजमेंट से भी हम बातचीत करेंगे कि नतीजों में क्या खास रहा और ग्रोथ आउटलुक कैसा है। लेकिन सबसे पहले शो की शुरुआत मार्केट के एक चेक के साथ समझ लेते हैं क्या एक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, कल की निफ्टी की एक्सपायरी तो देखिए उतार चढ़ाव वाली थी। आज निफ्टी की शुरुआत तेजी के साथ हुई, हालांकि जहां से खुले वहां से थोड़ा सा फिसले ही है। निफ्टी तकरीबन आप देखें तो 75 अंकों की बढ़त के साथ अभी कामकाज करते हुए आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी का चेक लेकर देखें तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है, अच्छी खबरों का भी असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पर सबसे ज्यादा रेजिलियंस है। ज्यादातर स्ट्रेंथ आपको मार्केट की जो है इन्हीं छोटे और मिड कैप स्टॉक से निकल कर आएगी। मिड कैप इंडेक्स आप देखें लगभग डे हाई के करीब ही माना जाएगा। 1.25% की बढ़त के साथ यहाँ पर आपको कामकाज देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले काम करते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर्स एक्सप्रेस शो है, एफएनओ पर हम बातचीत करते हैं तो विस्तार से सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर मैं रख देता हूँ ऑप्शन चेन का डेटा। और ऑप्शन चेन का डेटा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। अच्छा, आपको इससे अंदाजा लग जाएगा कि ब्रॉडर रेंज क्या निकल कर आ रही है। आप निफ्टी की कॉल साइड पर देखिए, सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट आपको नजर आएगा वो 24,200 की कॉल पर है। 24,109 के स्तर आसपास आपको स्पॉट में फिलहाल देखने को मिल रहा है, यानी 24,200। ज्यादातर कॉल राइटर्स यही मान के चल रहे हैं कि 24,200 भाई पार नहीं होगा। वहीं आप सपोर्ट ढूंढने जाएंगे तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको नजर आएगा 24,000 पर। ये मौजूदा भाव से तकरीबन 100 अंक नीचे यहाँ पर आप देखें कि टोटल ओपन इंटरेस्ट आपको नजर आएगा करीब 63 लाख का। तो 24,000 से लेकर 24,200 की ये छोटी सी रेंज फिलहाल के लिए इन प्लेस आपको नजर आएगी। ये तो रही बात निफ्टी की। ऐसे ही सिमिलरली काम करते हैं बैंक निफ्टी की भी ऑप्शन चेन एक बार आपकी स्क्रीन पर ले आता हूँ। इससे भी अंदाजा लग जाता है कि रेंज क्या है, ज्यादातर जो मार्केट के ट्रेडर्स हैं कहाँ पर बेट कर रहे हैं, और ये डेटा आ गया आपकी स्क्रीन पर। इससे समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको नजर आएगा 55,000 की कॉल पर। ये फिलहाल के लिए आप देखें तो सीलिंग बन गई है, इसके पार जाना फिलहाल के लिए मुश्किल निकलता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें अगर हम ऑप्शन साइड में सपोर्ट ढूंढने की, तो सपोर्ट के लिहाज से सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको नजर आएगा 24,500। थोड़ा सा दूर है, हालांकि ये बड़ी रेंज है, निकल कर आ रही है। भारी भरकम इंडेक्स है 50,000 के ऊपर का, तो 54,500 से लेकर 55,000 तक की जो रेंज है ये फिलहाल के लिए निकल कर आ रही है बैंक निफ्टी में। ये तो रही इंडेक्स की बात। आप समझ लेते कि स्टॉक्स की क्या पोजीशनिंग है, कहां पर कौन से स्टॉक्स है जहां पर लॉन्ग बन रहे हैं, शॉर्ट बन रहे हैं, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, पूरा हीट मैप क्या कह रहा है, पूरे मार्केट की स्थिति क्या है। तो देखिए लॉन्ग फिलहाल के लिए बन रहे हैं 90 शेयरों में, शॉर्ट कवरिंग हो रही है 71 शेयरों में, शॉर्ट पोजीशन नहीं बनी है 33 शेयरों में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग है 18 शेयरों में। यानी मार्केट की तस्वीर आपको ये बता रही है कि ज्यादातर शेयरों में तेजी का एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब इसको समझ ही लेते हैं कौन कॉल के अपडेट निकल कर आ रहे हैं। एसआरएफ की तरफ से ये स्टॉक नए कीर्तिमान लगातार हासिल कर रहा है, 8% ऊपर। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, पिडिलाइट है, फार्मा स्पेस में से ऑरबिंदो फार्मा और बायोकॉन ये भी बजिंग है। शॉर्ट कवरिंग कहां पर है, कल नतीजों के बाद निराशा आई थी केई इंडस्ट्रीज में, आज 4% ऊपर नजर आएगा। वोडाफोन आइडिया यहां पर भी आप फोकस रखिए, एफपीओ प्राइस के ऊपर एटलीस्ट अभी तक तो टिका हुआ है। येस बैंक में आज तेजी है, फोर्स मोटर्स ऊपर है, और कोफोर्ज के तो क्या ही कहने, 10.5-11% के मूव के साथ ये तो सबसे ज्यादा लीड करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मंदी की पोजीशन कहां बन रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसका अपडेट मार्केट को पसंद नहीं आया। सोलर इंडस्ट्रीज एक तरफ आप देखेंगे कि ज्यादातर डिफेंस पैक के स्टॉक्स में खरीदारी है, लेकिन ये फिसला है। अदानी पावर कमजोर हुआ है, एबीबी इंडिया कमजोर हुआ है। एलएनटी नतीजों के बाद निराशा, अब तकरीबन 4% नीचे। जो लॉन्ग के सौदे हैं, तेजी की पोजीशन है, कहां कटी है, तो सुजलॉन 2.5% नीचे, हिताची एनर्जी ये तो एक तरफा बहुत बड़े मूव के बाद है, ये 2-2.5% गिर जाए कोई खास मायने नहीं रखता। ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर खास नजर रखिएगा, क्योंकि सीजी पावर के नतीजे भी आनी है। सीजी पावर की होल्डिंग कंपनी है ट्यूब इन्वेस्टमेंट। सीमेंस यहाँ पर भी देखे, इनफैक्ट आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल गुड स्पेस में थोड़ा सा दबाव है। सीमेंस नीचे है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट नीचे है, हिताची एनर्जी और साथ में वरुण बेवरेजेस थोड़ी बहुत गिरावट के साथ यहाँ पर आपको कामकाज नजर आ रहे हैं। यानी ओवरऑल आप देखें तो मार्केट की स्थिति तो यही बता रही है कि ज्यादातर शेयरों में तेजी का एक्शन ही आपको नजर आएगा। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है
कि ये जो रेंज हमने आइडेंटिफाई की है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, इसे कैसे प्ले करना चाहिए, ट्रेड के लिहाज से क्या अवसर बन रहे हैं, और इसके ऊपर क्लैरिटी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। कैसे रीड करें सर डेटा को? सो फार सो गुड, मार्केट में स्ट्रेंथ तो देखने को मिल रही है और आज के प्राइस एक्शन की बढ़िया बात है कि छोटे स्टॉक्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं। कैसे ट्रेड करें सर? गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, निफ्टी में तो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी ही देखने को मिली। अगर हम निफ्टी का पिछले 2-3 हफ्ते का बिहेवियर भी देखें तो एक रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है। सेटअप के हिसाब से देखें तो 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के इन बिटवीन ही निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट में अभी भी डिसाइसिव ब्रेकआउट जो कि 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चाहिए, वो अभी भी यहाँ पे सक्सेसफुली आते हुए नहीं दिखा है। निफ्टी ने अटेम्प्ट जरूर करें उसको पेनिट्रेट करने की 50 डे मूविंग एवरेज सप्लाई जोन का, बट अभी भी वहाँ पे कंफर्टेबली निफ्टी उसको क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ है। डेटा की बात करें तो आपने ऑलमोस्ट डेटा को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, बट हमें लगता है यहाँ पे 24,200 250 ये मेजर सप्लाई जोन बना हुआ है निफ्टी में कॉल कॉन्सेंट्रेशन के डेटा के हिसाब से। जब तक ये लेवल को क्रॉस नहीं करता है निफ्टी स्पॉट, हमें लगता है कि ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बट ऑन द अदर एंड 23,900 से लेके 23,800 ये एक जोन है जहाँ पे एक अच्छे सपोर्ट पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बने हुए हैं। तो हमें लगता है ये रेंज में ही अभी कारोबार होते हुए दिखेगा निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। बट स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंटम बने हुए हैं जहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। वहां पे हमने देखा है कि ट्रेडर और इन्वेस्टर का बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ, और वहां पे ब्रॉडर मार्केट एक अच्छा मोमेंटम में यहाँ पे बना हुआ दिखने को मिल रहा है। हमें लगता है जिस तरीके का बिहेवियर है निफ्टी का, बाय ऑन डिप्स की रणनीति ही रखेंगे। 23,900 अभी स्टॉप लॉस है हमारे स्पॉट पे। जब तक ये लेवल इंटैक्ट है इसके जितना नजदीक मिलेगा बाय करेंगे, और अपसाइड में 24,150 24,200 ये रेंज में निफ्टी आती है तो वहां पे प्रॉफिट भी बुक करेंगे। रही अब बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में हमने देखा पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला। लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स में एक करेक्शन या प्रॉफिट टेकिंग जिसे हम बोल सकते हैं देखने को मिला है। बैंक निफ्टी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसलते हुए दिखा था। हालांकि रिकवरी का अटेम्प्ट जरूर हुआ है लोअर साइड से, बट अभी भी वो सफिशिएंट नहीं है। हमें लगता है डेटा के हिसाब से 55,000 से 55,200 ये एक सप्लाई जोन है। जब तक ये लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं करता है, यहाँ पे अभी थोड़ा सा एक वीकनेस, माइल्ड वीकनेस जिसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे उस तरीके का बिहेवियर देखने को मिलेगा। तो 55,200 अगर क्रॉस नहीं करता तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे बैंक निफ्टी में स्पेशली। और नीचे में 54,600 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल है। अब अगर ये लेवल वापस टूटता है तो ये गिरावट और भी बढ़ सकती है। तो बैंक निफ्टी में हमारा व्यू थोड़ा स्लाइटली बियरिश है जब तक हम 55,200 के ऊपर नहीं आते। जब तक हम छोटी मोटी उछाल जो मिल रही है वहां पे शॉर्ट का ट्रेड स्पेशली बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हुए देखने को मिले। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ पर कैसे रणनीति बना और ट्रेड कैसे करना चाहिए। एक बार के लिए मैं दोहरा देता हूँ, निफ्टी पर व्यू कंस्ट्रक्टिवली पॉजिटिव है। 23,900 के ऊपर जब तक बना हुआ है आप बाय ऑन डिप्स करके चल सकते हैं, और 24,150 24,200 जो कि इसका रेजिस्टेंस जोन भी यहाँ पर आएगा, तो प्रॉफिट बुकिंग करने से भी पीछे मत हटिएगा। बात करें बैंक निफ्टी के लिए तो थोड़ा सा माइल्ड बेरिश व्यू बनकर आ रहा है, और जब तक 55,000 55,200 के ऊपर टिक नहीं था तब तक आप बड़ी तेजी की पोजीशन थोड़ी सी अवॉइड करके चल सकते हैं। इनफैक्ट सेल ऑन राइज की जो अपॉर्चुनिटी है ये यहाँ पर निकल कर आएगी, और 54,600 ये भी स्तर आप यहाँ पर नोट करके रखिए, ये ज़्यादा दूर नहीं है स्पॉट के लिहाज से। अगर इसके नीचे टिक के टूट गया तो हो सकता है कि गिरावट गहरा सकती है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर आप रखेंगे खास फोकस। सर निफ्टी और बैंक निफ्टी इसमें तो एकदम एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल गई हमें, अब बता दीजिए कि स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करें। तो देखिए, कुछ सेगमेंट जहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है उसमें फार्मा एक सेक्टर है जहाँ पे काफी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से ही, और उसमें लुपिन हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक को देखें तो एक लंबे कंसोलिडेशन का राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिखा है, और स्टॉक अब अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके का सेटअप बना है स्टॉक में, यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है। डेटा में भी देखें तो रोल ओवर डेटा भी इसमें पॉजिटिव थे, और अभी यहाँ पे स्टॉक का सेटअप भी देखें तो लॉन्ग बिल्टअप भी यहाँ पे देखने को मिला है। लुपिन फ्यूचर में टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2500 से 2520 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 2390 के आसपास।
दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो कैपिटल मार्केट थीम से पसंद आ रहा है, और उसमें हमें लगता है नैम इंडिया, निप्पॉन असेट मैनेजमेंट म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है, उस पे हमारा बाय करने का व्यू रहेगा। स्टॉक में देखें तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला, और पूरा कैपिटल मार्केट थीम ही एक अच्छे मोमेंटम में बना हुआ है। नैम इंडिया फ्यूचर बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 1140 1150 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 1055 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर से, और उसमें हमें लगता है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। अपने प्रीवियस स्विंग हाई को कंफर्टेबली क्रॉस किया है आज। काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रही है। डेटा में भी लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला है, और स्टॉक में जो ब्रेकआउट बना है वीकली मंथली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन देखे तो उसका भी ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है ये स्टॉक लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे आया है, और स्टॉक में ब्रेकआउट रजिस्टर हुए। अपसाइड के टारगेट 605 से लेके 610 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 575 के आसपास। ऑल राइट, तो तीन सबसे बेस्ट बेहतरीन पूरे मार्केट में से ट्रेड के आइडियाज़ हैं आपके पास। स्क्रीन पर एक बार इनका रिकैप दे देता हूं। लुपिन फ्यूचर्स, यहाँ पर आप नजर रखिएगा, 2390 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 2500 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कैपिटल मार्केट्स की थीम बहुत बढ़िया कर रही है, तो नाम इंडिया इस स्टॉक को भी चुना है। यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे, बढ़िया लेवल्स के साथ यहाँ पर आपको एक मूव देखने को मिलेगा। और तीसरा स्टॉक है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चलिएगा। टारगेट आपके पास दो हैं, 605 और 610 के, और सेफर साइड आप 575 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर व्यू बनाकर चलेंगे। तो लुपिन, नाम इंडिया और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ये तीन स्टॉक्स हैं जहाँ पर रखेंगे खास नजर। चलिए सर, ये तो बढ़िया से ट्रेड आइडियाज़ है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक बड़ा बज़ देखने को मिल रहा है, इनकी भी चर्चा करनी पड़ेगी। और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ एसआरएफ का। एसआरएफ के नतीजे आप देखें, और सुबह 8 बजे सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने लगातार आपको बताया भी था कि इसके इंटरनल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और हो सकता है कि कॉल के बाद इस स्टॉक में और बड़ा आपको मूव देखने को मिले। और बिल्कुल ये रणनीति आप देखें तो सटीक साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर बिल्टअप हुई। आप देखिए 8% की तेजी के साथ बड़े मूव के साथ कारोबार कर रहा है। 11 साढ़े 11 के आसपास इसका कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था, उसके बाद से देखें तो स्टॉक में मैसिव सर्ज है। अब बड़ा सवाल सर ये है कि 8% की तेजी के बाद एसआरएफ में अब क्या करें? तो देखिए स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो बुलिश सेटअप है। स्टॉक में जरूर हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में स्टॉक में एक थोड़ा साइडवेज बिहेवियर या एक प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे देखने को मिली, जो कि एक मार्केट में हमने देखा कि पूरे ब्रॉडर मार्केट में ही वो बिहेवियर था। बट अगर हम देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से लोअर साइड से एक बेस बिल्डिंग वापस होते हुए दिखा है, 2300 साढ़े 2300 के आसपास स्टॉक ने जो बेस बनाया है, और वहां से जो रिकवरी अब ग्रेजुअली बनते हुए दिखे, और आज का जो मूव है इसमें जो ब्रेकआउट देखने को मिले 50 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली डिसाइसिवली क्रॉस किया है आज स्टॉक ने। हमें लगता है यहाँ पे ट्रेलिंग ऑफ स्टॉप लॉस एक सही रणनीति रहेगी। हालांकि स्टॉक में 8% का मूव है, जिन्होंने बहुत ही लोअर साइड पे बाय किया है वो थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल है फर्दर तेजी एक्सटेंड करने का। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मूव 2850 से 2900 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा करीब 2670 के आसपास। 2670 के आसपास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप फोकस बनाकर चलिएगा। एक और स्टॉक लेकर आता हूँ, और इसमें थोड़ा सा एक्शन आपको अलग साइड पर नजर आएगा। हीरो मोटोकॉर्प की बात करते हैं। ये भी स्टॉक ऐसा है जो अपने नतीजों पर रिएक्ट कर रहा था। नतीजे बहुत बढ़िया, कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छी प्रदर्शन यहाँ पर आपको देखने को मिले। लेकिन इस स्टॉक में जब इसका कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ तो जैसे एसआरएफ में तेजी आई, इस स्टॉक में आ गई गिरावट। नंबर्स बेटर देन एस्टिमेट थे, लेकिन कमेंट्री मार्केट को पसंद नहीं आई, और ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि कैसे ये स्टॉक टूटा है। स्टेबल है फिलहाल, आप देखिए आधे प्रतिशत की गिरावट है, ऑफ हाइज का एक्शन देखने को मिले। सर, इसमें क्या करना चाहिए स्टॉक में? तो आशीष देखिए स्टॉक में एक गिरावट का दौर हमने देखा पिछले कुछ महीनों में, और अगर हम वीकली चार्ट को देखें तो एक फॉलिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेवल करते हुए देखने को मिल रहा है। नंबर के बाद स्टॉक ने जरूर अटेम्प्ट किया अपनी फॉलिंग चैनल के अपर ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट करने का, बट वो फेल हुआ। हमें लगता है इसका मेजर मूव जो बनना है वो बनेगा करीब
5250 को ये जब वीकली क्लोजिंग बेसिस पे एक बार कंफर्टेबली क्रॉस कर लेता है तो फिर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड बनते हुए दिखेगा। तो 5250 इसके लिए मेजर सप्लाई जोन है, वो क्रॉस होता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए दिखेगी। तो अभी लगता है टाइम बिंग के लिए रेंज बाउंड रहेगा, 5000 से लेके 5250 एक रेंज है इसकी। आइदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इसके लिए मेजर डायरेक्शन अब यहाँ से डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए नज़र रख के चल सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं शो में आगे और बात करते हैं अब भोपाल वडोदरा में सफल कैंप के बाद निवेश निर्णय की टीम 9 मई को हैदराबाद पहुंच रही है, जहां फोकस होगा निवेशकों और ट्रेडर्स से खास मुलाकात और चर्चा का। अगर आप मार्केट को लेकर उत्साहित हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को गहराई से समझना चाहते हैं तो निवेश निर्णय सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। खासकर इस बाजार में तो आपकी समझ ही आपको नुकसान से बचाएगी। CNBC आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल खुद इस लर्निंग सेशन में शामिल होकर हैदराबाद के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप भी अनुज सिंघल से मिलना चाहते हैं और सीधे सवाल पूछना चाहते हैं तो 9 मई की तारीख नोट कर लें। तो मिलते हैं हैदराबाद। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करते हैं कुछ FMCG स्टॉक्स की। सबसे पहले निफ्टी FMCG का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। कल काफ़ी बढ़िया दिन देखने को मिला था। आज इंडेक्स लेवल पर आप देखें तो स्टॉक में हल्के से मूव साइडवेज नजर आ, हालांकि आधे प्रतिशत की गिरावट है, ऑफ हाइज का एक्शन देखने को मिल रहा है और निफ्टी FMCG में से दिग्गज कंपनी है मेरिको, इसके नतीजे हैं। एक बार नतीजे आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। मुनाफे के आंकड़े में देखें तो आपको बढ़त देखने को मिलेगी तकरीबन 13% के आसपास की। बहुत बढ़िया बढ़त है, 345 से 391 करोड़ है। रेवेन्यू का आंकड़ा भी 22% बढ़ा है और इसी के लेकर आगे बढ़ते हैं और मेरिको के मैनेजमेंट से चौथी तिमाही में बात करेंगे कि प्रदर्शन कैसा देखने को मिला। इस प्रदर्शन पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस के ग्रुप CFO एंड CEO पवन अग्रवाल जी। सर, शो में स्वागत है आपका। नतीजे में देख रहा हूं कि बहुत स्ट्रॉन्ग साइड पर नंबर्स आपको देखने को मिले। तो सबसे पहले यही समझेंगे कि वॉल्यूम ग्रोथ इस बार आई है तकरीबन 9% की और जो भारतीय बिजनेस है इसका FMCG वर्टिकल ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। क्या खास रहा इस क्वार्टर के दौरान, कैसे आए आउट परफॉर्मेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, इट्स अ प्लेजर। ये आपने सही कहा कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं और अक्रॉस द सेगमेंट्स इट वाज वेरी गुड। And not only quarter 4, but in fact, if you look at the full year as well, performance across parameters has been very strong. और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली हमने सारे पैरामीटर्स पे मल्टी ईयर हाईज रिकॉर्ड किए हैं। अगर मैं इंडिया वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूं तो 8% हमने फुल ईयर पे डिलीवर किया है, विच इज़ 7 ईयर हाई। अगर मैं इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ की बात करूं तो वहाँ पे हमने 20% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की टर्म्स पे डिलीवर करी है, दैट इज ऑल्सो अराउंड 14 ईयर हाई। और रेवेन्यू ग्रोथ हमने 26% डिलीवर किया, दैट इज ऑल्सो 14 ईयर हाई। सो इट्स अ वेरी वेरी ऑलराउंड परफॉर्मेंस। अगर मैं सब सेगमेंट्स की बात करूं तो पैराशूट हैज ग्रोन बाय 29% इन दिस क्वार्टर इन वैल्यू टर्म्स। इन वॉल्यूम टर्म्स ऑल्सो इट वाज इन लो सिंगल डिजिट। अगर वैल्यू एड हेयर ऑयल की बात करूं तो वहाँ भी हमने 20% प्लस वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ डिलीवर करी है। So all around, it was a very strong performance. Even in international markets, all the country units have contributed, except for Middle East, which because of certain supply issues, there was a bit of a challenge. But otherwise, I'm pretty satisfied with the performance. Also, in the context, I must say that we had a very tough environment from a cost perspective. One of our key raw materials, copra, was extremely inflationary in the year. इसके बावजूद हमने close to double digit for the full year operating profit की delivery करी है. So we're pretty happy with our performance and very hopeful to continue this momentum in FY27 as well. आपने कोपरा प्राइजेस का जिक्र किया तो इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझना चाहते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि FY27 के लिए मार्जिन की गाइडेंस क्या होगी सर, और अभी फिलहाल के लिए देखें तो जो कोपरा के प्राइजेस हैं पिछले साल के मुकाबले कैसे देखने को मिल रहे हैं, आगे जाके मार्जिन कैसे मेंटेन और कैसे ग्रोथ आएगी? We would like to mention that we would carry this momentum in FY27 we've delivered about 8% volume growth in India this year. हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि volume growth की trajectory could be slightly better than FY26. International में हम ऐसा assume करते हैं कि mid teens की growth तो definitely हम deliver कर पाएंगे। जहाँ तक इंटरनेशनल की बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में मिडिल ईस्ट के बारे में आपने पूछा, वहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन इन द ओवरऑल ग्रुप इज जस्ट अबाउट 4%, सो इट डज नॉट रियली impact us that much.
But I think the big thing from our perspective for FY27 is that profitability will definitely improve significantly. जैसा कि आपने कहा, copra prices approximately 35% कम हो गई हैं as compared to the peak that we had seen last year. And therefore, we believe next year our profit growth could be anywhere between mid-teens to high teens, which would be one of the best in the sector, I believe. So on all counts, and plus also we also targeting double-digit revenue growth. इस साल हमने 13,600 करोड़ किया और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम 15,000 करोड़ क्रॉस कर लेंगे. So we are confident about our revenue growth trajectory, confident about volume growth trajectory, and confident about profitability, which will have a significant improvement as compared to this year. बढ़िया इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन इस डिमांड एनवायरनमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और जब हम एफएमसीजी कंपनीज और खासतौर पर सर आपकी जैसी बड़ी कंपनियों से बात करते हैं तो पूरे देश का अंदाज़ा लग जाता है. अभी जो डिमांड का स्प्लिट है, इसे रूरल वर्सेस अर्बन की तरह से देखना पड़ता है समझने के लिए. फिलहाल के लिए सिचुएशन क्या कह रही है? तो अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो रूरल हैज बीन आउट परफॉर्मिंग अर्बन फॉर क्वाइट अ वाइल, बट विद ऑल दिस measures that government has taken with GST rate rationalization, plus also if you look at the inflation levels has been in range bound, although we don't know with respect to crude आगे हम क्या देख पाएंगे, उसकी वजह से इन्फ्लेशन में क्या इम्पैक्ट आता है. बट जहाँ तक मैरिको का सवाल है, हमने रूरल और अर्बन दोनों में अच्छी ग्रोथ देखी है, बिकॉज लॉट ऑफ आवर डिजिटल फर्स्ट ब्रांड्स, लॉट ऑफ आवर प्रीमियम पोर्टफोलियो हैज हायर सेलियंस ऑन इन अर्बन, और वहाँ भी हमने अच्छी डिमांड देखी है. So from Marico's context, I would say that we are pretty sanguine about both rural and urban demand. And therefore, that's the reason why we are saying that the kind of performance that we've delivered in this year, we should be able to carry the momentum next year. अच्छा, कोपरा के प्राइजेस का तो इम्पैक्ट हमने समझ लिया, लेकिन सर क्रूड की कीमतों में एक बड़ा उछाल आया. पिछले एक साल में आप देखें तो जो कीमतें थी अब तो कंपेरेबल ही नहीं है, कहाँ से कहाँ क्रूड हो गया. ऐसे में समझना चाहते हैं कि जो सफोला पोर्टफोलियो है, वाहो पोर्टफोलियो है, इसमें कैसा असर होगा? The external macro environment is an important watch out, and it's very difficult to predict as to what will happen from a crude oil rates perspective और उसके सारे derivatives, जिसका एक significant impact most of the industry को होता है. As of now, जो हमने देखा है, crude from the levels of 70-75 has raised up to 110, and उसके response में हमने certain price increase लिए in some part of the portfolio, for example value add hair oil वगैरह में. Going ahead, depending on how situations evolve, we will take calibrated calls. If required, we might take another round of price increase if things were not to settle down soon. But irrespective of that, given the kind of strong equity that our brands possess and the strong pricing power that our brands have, we are pretty confident that अगर हमें certain price increase लेनी पड़े तो उसका डिमांड पे कोई significant impact नहीं आना चाहिए. बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से बात करने के लिए. थैंक यू सो मच सर. चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखेंगे सस्ता ऑप्शन. चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सर. बताइए कौन सा होगा सर आज के लिए सस्ता ऑप्शन? तो आशीष जी देखिए, अगेन फार्मा स्पेस पे ही फोकस है. ये पूरे सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम है और अरविंदो फार्मा यहाँ पे पसंद आ रहा है. स्टॉक में एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड है. इस वीकली चार्ट पे देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ट्रेवल करते हुए देखने को मिल रहा है. यहाँ पे 1480 एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह, जो कि करीब 44-45 के आसपास ट्रेड कर रहा है. इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 60 से 65 की तरफ, और ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 36 रुपीज के आसपास. तो हमें लगता है अरविंदो फार्मा यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड करेगा टुवर्ड्स 1500-1510 की तरफ. तो ये कॉल ऑप्शन 1480 का बाय किया जा सकता है और 44-45 के आसपास. 44 से 45 के भाव पर खरीदिए, 36 का लगाइए स्टॉप लॉस, और 65 तक के टारगेट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक कन्विक्शन वाले ट्रेड्स हमारे साथ शेयर करने के लिए. चलिए इसी के साथ इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ. नमस्कार.